लव कुश रामलीला कमेटी सभी कलाकारों का और आप सब बंधुओं का स्वागत करती है कि आप सब लोग हमारे निमंत्रण पर इस प्रेस वार्ता के अंदर पधारे। बंधुओं, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों के अंदर अभिनय किया है और मुंबई से राम, सीता मैया, हनुमान जी महाराज हमारे बीच के अंदर आए हैं और इस वर्ष की लीला के अंदर ये अभिनय करेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक दिल्ली राम में होगी। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा जो कि पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी हर साल कुछ ना कुछ नया बन करती है, नए कलाकारों को भी मौका मिलता है काम करने का। इस बार फिल्मी दुनिया के 15 कलाकार, 40 कलाकार एनएसटी के, 150 के करीब हमारे लोकल कलाकार, भाई परवेज जी भी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं लव कुश रामलीला कमेटी के, वो भी हमारे बीच के अंदर हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे डांस ग्रुप्स, संगीत, सारी टीम मिलाकर लगभग 500 कलाकार इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां हम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मेयर, सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। और आपने पिछले वर्षों में देखा होगा अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज दिल्ली की विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने भी लास्ट ईयर अनेक वर्षों से लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज वो स्पीकर है, वो कई डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर दिखाएंगे। लेकिन एआई के अंदर जो डबिंग की वो सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया नहीं था कि जो उस बात को ठीक तरीके से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कह सके। इस बार हमने एआई से डबिंग कराकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है रामलीला के ऊपर, और एआई की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व हर रोज दिखाई जाएगी, जिससे दर्शकों को, खासतौर से नौजवान पीढ़ी जो रामलीलाओं से जुड़ रही है, वो इस एआई के माध्यम से ये देख सके कि आने वाले वक्त के अंदर एआई का वक्त है और एआई की चीजें नई नई हम क्रिएट लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से भी कर रहे हैं, जिससे ज्यादा हम नौजवान पीढ़ी को रामलीला से जोड़ सके। इसके साथ साथ जैसे कि जैन साहब ने जिक्र किया, हमारा कार्यक्रम 22 सितंबर से पहले ही प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी के बर्थडे पर हर साल की तरह इस साल भी हमारा हेल्थ कैंप लगेगा। उस हेल्थ कैंप के अंदर जहां मेडिकल चेकअप तो होगा, कानों की मशीन तो मुफ्त दी जाएगी, आंखों के चश्मे भी मुफ्त दी जाएंगे। आपका अगर ऑपरेशन होना है तो उस ऑपरेशन के अंदर उसको वहां से हॉस्पिटल तक ले जाना और उसको घर तक पहुंचाना, उसका ऑपरेशन करना, उसके भोजन का इंतजाम करना, उसकी दवाई का इंतजाम करना, सब निःशुल्क है। भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार के भी सहयोग से 1250 लोगों को छांट लिया गया है जो दिव्यांग हैं, जिनको उस दिन करोड़ों रुपए का सामान भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार का भी उसमें सहयोग होगा। 1250 लोगों के साथ साथ 1000 महिलाओं को साड़ियों का वितरण होगा। स्कूल के बच्चे, वो बच्चे जो स्लम एरियाज के अंदर रहते हैं, उन बच्चों को आमंत्रित किया गया है। उनको स्कूल के बैग, कॉपी, पेंसिल, उन सब चीजों को उपलब्ध कराया गया है। नमस्कार, मेरा नाम किंशुक वैद्य है और सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं राम जी का किरदार इस वर्ष लव कुश रामलीला में निभा पाऊँ। मैं अपने बारे में बस कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग शुरू की थी। राजू चाचा, शाका लाका बूम बूम,
ऐसे काफ़ी किरदार मैंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट की है, बड़े होने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण किया है, अर्जुन का किरदार निभाया, और अब भी इस समय मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ अब ये राम जी का किरदार निभाने के लिए जिसका अवसर आपने मुझे दिया है। और बस अंत में मैं इस रामलीला की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शिव धनुष तोड़ने वाला अवश्य शिव का प्यारा ही होगा, ये अपराध करने वाला अवश्य शिव का दास ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की वो किससे डर सकता है, जिस पर कृपा है मुनियों की ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और मैं पिछले 5 साल से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ और हर साल मैं जब भी रोल करता हूँ तो इस किरदार को जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, 100% दें। हर साल कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स लेके जाते हैं स्टेज से, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का प्रतीक है और आध्यात्म का प्रतीक है। तो हर साल कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण से हमें सीखने के लिए मिलता है कि समर्पण अपने भाई की सेवा में वो उनका धर्म होता है। तो हर परिवार में, हर घर में एक लक्ष्मण जरूरी है। और इसी के साथ में आपको लक्ष्मण का छोटा सा एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश वीरों के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में रखते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हूं मल्हार पंड्या। मैं भी बचपन से एक्टिंग करता हूँ। पहले गुजराती इंडस्ट्री में था, बड़ा हुआ, फिर हिंदी इंडस्ट्री में आया और काफ़ी सारी हमारी हिस्टोरिकल सीरियल्स में मैंने काम किया है, जैसे देवों के देव महादेव, रिसेंटली था वीर हनुमान सोनी के ऊपर, सूर्यपुत्र कर्ण, और मैंने और किंशुक ने भी काफ़ी सीरियल साथ में किए हैं। जहाँ वो अर्जुन बने थे वहाँ मैं कर्ण बना था, तो वो राधा कृष्ण भी हमने किया हुआ है साथ में। तो श्री राम की कृपा रही है, बजरंगबली की कृपा रही है मेरे पे कि आज मुझे लव कुश रामायण में आज फिर से एक बार, तीसरी बार हनुमान प्ले करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिने आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे पृथ्वी कुमार बाजीवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला में मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के 2 नाम, फुलझड़ी, तमिल फिल्म में टोके 2, और मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं।
बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया अपने पति के साथ 14 साल के वनवास को। तो उस टाइम पे राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी वनवास जाए। वो चाहते थे कि वो आराम से महल में ही रहें और वो वनवास वही करें अपने भाई लक्ष्मण के साथ। पर सीता जी चाहती थी कि वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान माँ सीता बड़ी ही विनम्रता के साथ बड़े ही प्यार से अपने पति प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम, जिस प्रकार वृक्ष को छाया, सूर्य को धूप, चंद्रमा को चंद्रिका नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार